एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिंसी का ई रैंक का टीम अपने मिशन को पूरा करके वापस जाने की बातें करने लगे होते हैं। लेकिन तभी लुवो सोंग कहते हैं कि आखिर हम लोग वापस कैसे जा सकते हैं, इस मिशन के रिवॉर्ड हम सभी लोगों में बांटने के लिए इनफ नहीं है। हमारे ताकत के दम पर हम लोग फॉरेस्ट के डीप पार्ट में एंटर कर सकते हैं। अंदर के एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सभी में बांटने के लिए इनफ होगा। उसकी बात तो सुनकर कैप्टन को उसकी बात में दम लगता है, इसलिए वो उसके लिए मानकर बाकियों से पूछता है कि अगर इसको लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कह सकते हो। किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है और वो सभी लोग उसके लिए मान गए होते हैं। वहीं पर लुवो सोंग फिर से बाइजिन को नीचे दिखाते हुए कहते हैं कि हम लोग और अंदर में जा रहे हैं जहाँ पर तुम सिर्फ हमारा बर्डन बन के ही रह जाओगे, इसलिए अब तुम्हें टीम को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर बाइजिन खुश होते हुए सोचता है कि ये इडियट तो मुझे कोई एक्सक्यूज बनाने से रोक दिया है, क्योंकि मैं अपने आप ही इस टीम को छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ में लुवो सोंग की बात को सुनकर लिंसी फिर से बाइजिन को डिफेंड करने लगी होती है कि वो गोल्ड लेवल का टैलेंट के साथ में एक जीनियस है वो तो। लेकिन इस बार उसका बात को कैप्टन काटते हुए कहते हैं कि अंदर में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ तुम्हें ही लेकर जाने से हमारी टीम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। अगर हम लोग बाइजिन को भी लेकर जाते हैं तो। उसकी बातें सुनकर लिंसी फिर से कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार बाइजिन उसे रोकते हुए कहते हैं कि लिंसी, कैप्टन बिल्कुल सही बोल रहा है, मेरा अभी के ताकत के दम पर मुझे वापस चले जाने ही वाजिस्ट डिसीजन होगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं सिर्फ अकेला काम करना चाहता हूँ, मेरा प्लान को मत बिगाड़ो। तभी कैप्टन उससे कंफर्ट करते हुए माफ़ी मांगते हुए कहता है हमें माफ़ कर देना, लेकिन जब इसका रिवॉर्ड मिलेगा तो हम तुम्हारे साथ जरूर शेयर करेंगे। बाइजिन कहता कोई बात नहीं, मैं अपने ताकत को जानता हूँ। उससे टीम से बाहर जाता देखकर लुवो सोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं पर वो लोग आगे बढ़ गए होते हैं। उन्हें जाता देखकर बाइजिन खुद से कहते हैं कि अंदर का डार्क ऑरा और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है, जो कि उनके जैसा ई रैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन लिंसी को ज़्यादा कुछ खतरा नहीं होगा, क्योंकि डार्क में छुपे उसके 2 डी रैंक के बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन लिंसी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके बारे में जानती भी नहीं है, शायद उसके फैमिली वाले सीक्रेटली में उसे भेजे होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बोलकर वो अब अकेला काम करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, जहाँ पर कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद उस पर मॉन्स्टर हमला कर दिया होता है, जिससे वो अपने 2 प्रोफेशनल के पावर को मिलाकर एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। लेकिन उससे अब वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और उसका पावर भी काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। तभी उससे उस मॉन्स्टर को बॉडी में से उसका पावर निकलता है, जिससे कि बाइजिन खा जाता है, जिससे बाइजिन का पावर रीस्टोर हो जाता है। अपना पावर को रीस्टोर करने के बाद वो जाकर उस मॉन्स्टर के बॉडी में से एक डार्क स्टार स्टोन निकालता है। इस तरह का डार्क स्टोन में नॉर्मल स्टारलाइट स्टोन की तुलना में सिर्फ 10% स्टारलाइट की एनर्जी कंडेंस होता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी भरा रहता है। ऑर्डिनरी प्रोफेशनल इसका यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और उन्हें डार्क एनर्जी से खतरा भी होता है, और ऑर्डिनरी लोग तो उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते हैं, और अगर वो लोग उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तो ये डार्क स्टार उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। लेकिन बाइजिन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि कुछ भी कर सकता है। बाइजिन उस स्टोन को ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाइजिन उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करके उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो उनसे फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी एक मॉन्स्टर उससे चोट पहुँचाने में कामयाब होने वाला होता है। लेकिन बाइजिन बहुत ही मुश्किलों से जल्दी रिएक्ट करके उसके अटैक से बच पाता है और अपने गलती से सीखकर फिर से सभी ई रैंक के मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। और कुछ देर के बाद में वो सबका काम तमाम कर देता है और उनका सभी डार्क स्टार को लेकर ऑब्जर्व करने लगा होता है। लेकिन तभी उन ई रैंक के डेड बॉडी को आसपास में मौजूद पेड़ ऑब्जर्व करने लगते हैं, जो देखकर बाइजिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि यहाँ का सिचुएशन तो मेरे उम्मीदों के परे चले जा रहा है। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा जंगल में जान आ गया होगा, और तभी सभी पेड़ अपने लताई से बाइजिन पर अटैक कर भी देते हैं। लेकिन बाइजिन जल्दी से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और उनका पावर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी आसानी से डी रैंक वालों को भी मार सकते हैं और बाइजिन तो अभी सिर्फ एफ रैंक में ही होता है। लेकिन तभी वो अपने एक दूसरा स्किल का यूज करके खुद को एक तरह का वाइट एनर्जी से कवर कर लेता है, जिससे अब वो पेड़ उसे सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग अटैक करना बंद कर दिए होते हैं। लेकिन उन पेड़ों के पास में आंखें नहीं होती है और वो लोग सिर्फ अपने परसेप्शन पर डिपेंड हो रहे होते हैं, इसलिए अगर बाइजिन शोर करेगा तो वो पकड़ा जा सकता है। उतना बड़ा मेजर चेंजेस को देखकर बाइजिन उस म्यूटेशन को सोर्स को ढूंढने जाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो सभी का सभी पेड़ किसी पर हमला करने लगते हैं। देखने पर पता चलता है कि वो लोग एक बेबी ह्यूमनॉइड पेड़ पर अटैक कर रहे होते हैं। उसे देखकर बाइजिन को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो है क्या। वहीं पर उससे दिखाते हैं जहाँ पर सभी पेड़ के लताएं उस पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे वो बेबी पेड़ काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और वहीं पर बैठकर रोने लगा होता है। और तभी सभी पेड़ के लताएं उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ही बाइजिन जाकर उसे बचा लेता है,
जिससे अब वो भी बाईजिन के पावर से कवर हो गया होता है, इसलिए सभी पेड़ उसका पीछा भी छोड़ देते हैं। वहीं पर उस ट्री बेबी को देखने पर बाईजिन को पता चलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टारलाइट के पावर को पोजेस करता है और वो एक स्पिरिट मैनिफेस्टेशन से बनाया गया होता है। बाईजिन उसका रिएक्शन देखकर पूछता है क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके जवाब में वो बेबी ट्री अपना सर हाँ में हिला देता है, जो देखकर बाईजिन कहता है कि तुम्हें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी आता है। इतना बोलकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस डार्कनेस के लोकेशन के बारे में कुछ पता है क्या। वो हाँ में जवाब देकर उसे उस जगह पर लेकर जाने लगा होता है। अगले सीन में उनके टीम को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ई रैंक के ट्री मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से काफ़ी सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लुओ सोंग अभी भी बाईजिन को नीचे दिखाते हुए लिन सी से कह रहा होता है कि देखा कि हम लोग कैसे 3 ई रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिए हैं। बाईजिन यानी कि उस बर्डन के बिना हमारी टीम और तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। वो सब सुनकर लिन सी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए सोचती है कि ये लुओ सोंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। क्या ये बंदा ये रियलाइज नहीं कर पा रहा है कभी कि सिचुएशन कितना ज़्यादा खतरनाक था, हमारे टीम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका टीममेट थोड़ा सा घबराते हुए उन्हें बताता है क्या तुम लोग कुछ अजीब नोटिस नहीं किए हो क्या, हमने अपने रास्ते में जितने भी ट्री मॉन्स्टर को मारा है उन सभी को बॉडी गायब हो गया है, जंगल ही उनका बॉडी को डिवोर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग आसपास के जंगल के अब नॉर्मलिटी को फील करने लगे होते हैं और अचानक काफ़ी सारे पेड़ की लताएं लुओ सोंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहने लगे होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा जंगल जिंदा हो गया है। तभी लुओ सोंग को दिखाते हैं जिससे कि वो सभी के सभी ट्री मॉन्स्टर अपने कंट्रोल में करने लगे होते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि ह्यूमन प्रोफेशन तुम लोग सब मरोगे। वो देखकर सभी लोग और ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और कहते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो मॉन्स्टर सिर्फ ई रैंक के होने के बावजूद भी सेम रैंक के प्रोफेशनल को कोरोट कैसे कर सकता है। वो लोग हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी लुओ सोंग उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो देखकर उनका कैप्टन जल्दी से अपने एरो से हमला कर देता है, लेकिन उसका उस एरो से लुओ को कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी लुओ उस पर अटैक कर देता है। सभी लोग जल्दी से उससे वहाँ से हटने के लिए कहने लगे होते हैं, लेकिन कैप्टन डर के मारे भाग ही नहीं पाता है। लेकिन तभी कोई लुओ पर डी रैंक के स्किल से हमला करके उसे बचा लेता है। कैप्टन उसे देखकर और उसका स्किल को देखकर पूछता है कि तुम दोनों डी रैंक के हो ना। ये सुनकर वो पर्सन अपने हुड को हटाते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरा कहता है कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसने सोचा था कि मोसी फॉरेस्ट में इतना बड़ा परेशानी आ जाएगा। उन्हें देखकर लिन काफ़ी हैरानी से पूछते तुम लोग तो। वो लोग कहते हैं हाँ मिस फैमिली हेड हमें सीक्रेटली में आपको बचाव करने के लिए कहा है। ये बोलकर वो दोनों जाकर उनसे फाइट करने लगे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर तक फाइट करने के बाद उसका रिजल्ट को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग लुओ सोंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं और लुओ सोंग और ज़्यादा ट्री मॉन्स्टर के जैसा दिखने लगा होता है। अगर वो लोग इसी तरह से उससे फाइट करते रहेंगे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे और मारे जाएंगे। इसलिए एक बॉडीगार्ड लिन से कहते हैं कि मैं एक गेप को ओपन करता हूँ, आप मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाइएगा। लिन कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन तब तक वो उसे बैटलफील्ड से निकाल देता है। लेकिन तभी कुछ ट्री मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा होता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और सोचती है अब मैं और नहीं भाग सकती हूँ। और तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा बेसहारा महसूस करते हुए अपने आप से कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, तुम लोगों ने अपने जान जोखिम में डाल के मुझे वहाँ से भगा दिया। लेकिन एंड में उसका बात पूरा करने से पहले बाईजिन आकर उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर को मार देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साइड में क्या हुआ है, कैप्टन और बाकी के लोग कहाँ पर है। वहीं पर ई रैंक के मॉन्स्टर को मरा देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछती है कि तुम्हारे पास ई रैंक को मारने का पावर है। बाईजिन कहते हैं कि ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ा करती है। ये बोलकर वो उसका कमर पकड़ लेता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर कुछ कहने लगती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है अगर तुम कुछ और कहोगे तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। ये बोलकर वो उसे पकड़कर अपने पावर से कवर कर लेता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर उन्हें अब देख नहीं पा रहा होता है, जिससे लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और सोचता है क्या यही इसका एक्वायर्ड टैलेंट है, क्या इसके पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। वहीं पर बाईजिन उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर जाकर वो उससे पूछता है आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, तुम्हारे टीम में 2 डी रैंक के नाइट और थीफ थे ना, उन्हें आखिर हो क्या गया है, क्या वो दोनों भी उन्हें हैंडल नहीं कर पाए क्या। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछते तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरे टीम में 2 लोग डी रैंक के थे। बाईजिन कहा था कैसे पता चल गया, मतलब मैंने अपने आंखों से देखा, वो लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छे से डिस्गाइज नहीं किए थे, अपने प्रीवियस बैटल में वो लोग अपने पावर को थोड़ा सा साइन दिखा दिए थे। क्या तुम ये से भी नोटिस नहीं कर पाई थी क्या, एक आर्चर होने के कारण कीन ऑब्जर्वेशन बेसिक होता है, स्पेशली जब तुम आर्चर का गोल्ड रैंक के टैलेंट को एक्वायर की हो तब, लेकिन तुम तो ये भी नोटिस नहीं कर पाई हो, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। वो सब सुनकर वो
काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और रोते हुए कहने लगी होती है, हाँ ये सच है, तुम सही हो, मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था, अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उससे रोता देखकर वो थोड़ा सा सख्त आवाज़ में उससे कहता है, रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं, जल्दी से सिचुएशन बताओ कि हुआ क्या है। इसलिए वो उसे वहाँ का सारा सिचुएशन बता देती है और बताकर कहते तुम्हारे पास इस मॉन्स्टर को अवॉइड करने का एबिलिटी है, इसलिए जल्दी से वापस चलकर गिल्ड को रिपोर्ट करते हैं, वो लोग एलिट फोर्सेस को रेस्क्यू करने के लिए भेजेंगे। बाइजिन कहते हैं गिल्ड के एक्सपर्ट को भेजने तक क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग अभी तक जिंदा बच पाएंगे? अगर हमारा अप्रोच सही होता है तो एक ई रैंक वाला भी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। ये बोलकर वो अपने मन में कहता है कि अभी तो डी रैंक का प्रोफेशनल होने के बावजूद भी हम लोग वाइप आउट होने का कगार पर आ गए हैं। वहीं पर लिन उससे कहते हैं कि करप्ट होने के बाद लुवो का ताकत डी रैंक को भी सरपास कर दिया है, इसलिए एक ई रैंक वाले इससे हैंडल कैसे कर सकता है। बाइजिन कहता है मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मैं देख लूँगा। वहीं पर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर वो नाइट एक शील्ड बनाकर बाकी के लोगों का बचाव कर रहा होता है, लेकिन लुवो के बार बार अटैक करने से वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है और तभी वहाँ पर बाइजिन लोग पहुँच जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ कल अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।